जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, कोई भी पेपर हो जिसमें आपका कॉमन पेपर जो जनरल स्टडीज का जो आता है, उसमें जो ज्योग्राफी से आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट 8 क्वेश्चन, उन सभी का इसमें जितना भी 1 to 5 से लेकर 11 to 12 तक जितना भी पेपर या हेडमास्टर का जितना भी पेपर हुआ है, उन सब का जितना भी TRE 1, 2, 3 जितना भी एग्जाम हुआ है, उन सब में आपका जो भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है, उन सबको आज हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। जितना पूछा गया है PYQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, उस सब को हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। TRE 1, 2, 3 में जितने भी क्वेश्चन को है, ठीक है, लगभग 130 क्वेश्चन है, इन सब को हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। इसको देखिए, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, हम TRE 1, 2, 3 में और हेडमास्टर में जितने भी पूछे गए हैं, है ना, उन सबको करा देंगे। उसके बाद NCERT के बुक से हम जो भी ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है, आपको लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का भूगोल से कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व में याद रखना है। ओके, यानी 82.5 डिग्री पूर्व में याद रखना है, ईस्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग है। तो कहाँ पे है? तो ये याद रखना है गोंडवाना लैंड का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, ग्रीनविच माध्य समय GST से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? तो 5.5 घंटे आगे रहते हैं, याद रखिए। ये देखिए, आप देख रहे हो ना, TRE 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखते हैं, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या बांग्लादेश? तो आपको तो पता ही होगा, बांग्लादेश के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिकतम बनाता है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो बोल रहा है कि गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है या करता है, कौन करता है? तो यमुना नदी। कौन सा? तो यमुना नदी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका है कि चुंबी घाटी स्थित है। तो चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। सिक्किम और तिब्बत के मध्य आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो याद रखिएगा, मालदीव से अलग करता है। किससे अलग करता है? तो मालदीव से अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ये जो है आपका नेपाल के साथ सामान्य सीमा बनाती है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी के पहाड़। ओके, अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो आपको याद होगा K2। किसको कहते हैं भाई? K2 को कहते हैं। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में आती है, K2। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ठीक है, तो चोटी पूछेगा तो आपको महेंद्रगिरी बताना है। और ये अगर पूछ दे, देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ पे कि भारत के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहेगा तो K2 बताना है। ओके, तो दोनों पता चल गया आपको। अब चलते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? ठीक है, तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख
काराकोरम, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्नाटक का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए, ये कह रहा है कि मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से है? किसके हिस्से है मगध और अंग देश का मैदान का किसके हिस्से है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यानी आपका इसका कौन कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए भी सही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य, और दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य। ये दोनों के दोनों सही है, तो एक से ज्यादा आंसर इसका सही हुआ, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? तो इसको हम किमाऊ हिमालय के नाम से, कुमाऊ हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला है कि बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है भाई? तो काराकोरम में अवस्थित है। आगे देखिए, नोकरेक चोटी स्थित है। तो नोकरेक चोटी स्थित कहाँ है भाई? तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय, आप मासिनराम मेघालय ये भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपका कौन सा क्रम सही नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, ये आपका माउंट एवरेस्ट, धौलावीरा, कंचनजंगा, ये आपका घटते क्रम में सही है। ठीक है, ये घटते क्रम में आपका सही बताया है। और चाहे आपका धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ये सब सही है, लेकिन हमें सही नहीं खोजना है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलावीरा ये सही नहीं है। ठीक है, घटते क्रम में देखना है हमको, तो ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक इसमें देखिए, देखा जाए तो हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। यानी पश्चिमी भाग का मालवा पठार है, दक्कन पठार का भाग है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है। तो इसलिए इसका हम राइट आंसर कौन सा बोल सकते हैं? तो इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं, उपयुक्त में से एक से ज्यादा। आगे बात करते हैं कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों में के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? तो आपका अगर हम इसका बात करते हैं, तो ए जो है गोदावरी का मानस, ये गलत दिया है। ये मानस नहीं होगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होगा। क्या होगा? ये ब्रह्मपुत्र होगा। यहाँ पे मानस के स्थान पे ये ब्रह्मपुत्र देना चाहिए था, यही गलत दिया है। इसलिए इसका हमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र, तीस्ता ये सही है, यमुना, चंबल होता है, कृष्णा, भीमा है, ये सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है? तो गोदावरी नहीं होगा, क्योंकि मानस की जगह ब्रह्मपुत्र होगा। आगे देखते हैं, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी, काली नदी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भाई कौन सी नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना लिखा है, योजना होगा। तो भाई कौन सा इसका उत्तर होगा? हुगली। अगला क्वेश्चन है, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो कारगिल कौन नदी के किनारे स्थित है भाई? तो सुरु नदी है ना, सुरु नदी। अगला है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है भाई? तो इसका आपको आंसर पता होगा, कितना होगा? 30 मीटर होता है। कितना मीटर? 30 मीटर। आगे है, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मैंने आपको सही नहीं चुनना है, मतलब गलत देखना है, कौन सा गलत है। तो देखा जाए तो आपका आपका यहाँ पे कौन कौन गलत है? तो एगो देखिए, ये कपिल धारा,
ये कपिल धारा जो होगा आपका क्या होगा, नर्मदा होना चाहिए था, जो कि कावेरी दे दिया है, गलत है। यहाँ पे नर्मदा होना चाहिए था, नर्मदा। ठीक है, ये गलत दे दिया है। और ये वाला भी, सी वाला भी गलत दे दिया है। धुआंधार का गोदावरी नहीं होता, धुआंधार का गोदावरी नहीं होता है, यहाँ भी नर्मदा ही होना चाहिए था, ये भी गलत दे दिया है। तो इसलिए यहाँ पे दो दो गलत दे दिया है। तो ये हमें तो गलती खोजना था, तो दो दो आंसर सही है, तो इसलिए एक से ज्यादा इसका आंसर यानी ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौना राज्य में स्थित है, इसको पूछा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन भाई, तो आपका ब्रह्मपुत्र से कौन सी नहीं मिलता है, तो ये तो शुभ नसरी ये भी मिलती है, बेलसीरी ये भी मिलती है, मानस ये भी मिलती है, यानी सब तो मिलती है, कौन नहीं मिलती है इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाल श्रेणी। कहाँ हो जाएगा, मैकाल श्रेणी। आगे देखिए, कह रहा है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है। तो इसका असम घाट में तो लंबाई 750 होता है, 750 किलोमीटर। तो ऑप्शन तो कहीं दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहा है बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्या में मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है, तो कितना होता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर से 50 मीटर। आगे है चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो अध्यारोपित प्रवाह हो जाएगा। आगे है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक और मध्य प्रदेश, भले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर होगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है, तो उथली झील कौन सा है भाई, तो ऑप्शन ए, खारी झील होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो कहाँ पे कम होती है भाई, तो कहाँ पे कम होती है, तो लद्दाख प्रदेश में कम होती है। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है, तो क्या कारण है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए तो इसके पिछले वाला सवाल इसका क्या हो जाएगा कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा क्या भाई, तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी, है ना, मानसून होगा, उत्तरी पूर्वी मानसून, याद रखिएगा इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्वी मानसून होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है, तो सामान्य तिथि पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है भाई, तो उस उपोष्ण मानसूनी जलवायु। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी व कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि देखा जाए तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह के क्षेत्र में स्थित है। ये तो भाई ये कह रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, ये तो विशेषता होता है, ये तो सही बात बताया है। इसके दो
अधिक से अधिक, इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी सही बोला है। यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ये भी सही बोला है। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक से ये सब के सब सही है। मेरे को पूछा है कि कौन विशेषता नहीं है भाई, तो ये तो सब होता ही है, तो ये नहीं वाला कौन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे देखता हूँ, कह रहा है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, तो कहाँ पे क्षेत्र है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों स्थान है, तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोन कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है, तो कौन है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड एडमंड हेली, एडमंड हेली। अगला क्वेश्चन है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये तो सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन, ये तो आपको पता भी होगा, सुंदरवन कहते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि भाई कि यहाँ पे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान जंगल पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक आपका कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक सागवान जंगल, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो आपका इसका आंसर ए देख रहे हैं कि कर्नाटक में, ये भी सही दिख रहा है मेरे को, और सी केरल में, ये भी सही दिख रहा है, यानी एक से ज़्यादा आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति की उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो ये 33% होना चाहिए। ये तो 10th क्लास के ज्योग्राफी में दिया हुआ है बहुत अच्छा से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घने लंबे वृक्ष, ये भी सही हो जाएगा। पौधों की जड़ पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, ये भी सही है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, ये भी सही है, यानी एक से ज्यादा आंसर है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है, तो इसका क्या प्रतीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा धुआंरे, यानी कि वातिमुख। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वन रोपण, क्या करना है, वन रोपण करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है बिल्कुल, तो आपका पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ये भी सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, तो ये भी सही बताया गया है, ठीक है। और आगे देख रहे हैं कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों के द्वारा अपनाई गई भूकंप भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी सही बताया गया, यानी तीनों के तीनों सही बताया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से ज्यादा आंसर। आगे देखते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि अभी तो बताए हैं, क्या होता है, वन रोपण होता है। अगला सवाल है कि मृदा का पलवार का करना संबंधित है, मृदा का पलवार करना संबंधित है, तो क्या संबंधित है भाई, तो इसका हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखने से। आगे क्वेश्चन है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो क्या मिलाना चाहिए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। आगे देखते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र वारिंद का मैदान स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी, सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो भाई कौन सी कहलाती है, तो ऑप्शन सी,
इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे लंबी नहर कहलाती है, जिनका लंबाई 650 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। आगे देखते हैं कि 1954 में किन दो देशों के बीच में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत और नेपाल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो कौन कौन है? ये आपका हीराकुंड बांध है और दुधवा बांध है, यानी दोनों के दोनों सही दिया गया है, यानी एक से ज्यादा आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा। आगे बात करते हैं, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत के प्रमुख कोयला निरपेक्ष निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? तो किस क्रम में पाए जाते हैं भाई? तो कहाँ पे? तो आपका गोंडवाना में, गोंडवाना के क्रम में। आगे देखते हैं कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबा। आगे देखते हैं कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ना फोटोग्राफी में, ना माचिस में, ना बैटरी में, यानी कि इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंभात की खाड़ी। आगे देखिए, खंभात की खाड़ी हो गया कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरब से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा जी? तो देखिए, आपका 66 नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो पहले आपका पूरब साइड में सबसे पहले आपका नामरूप आएगा, उसके बाद पूरब से आपको किधर जाना है? पश्चिम की ओर। तो पूरब में सबसे पूरब में आपका नामरूप, उसके बाद आपका ओबड़ा, उसके बाद में आपका परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद में आपका कोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। तो असम तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं। जोरहट, ये भी नहीं ऑप्शन है, तो इसका इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। आगे देखता हूं, तो आगे कह रहा है कि भारत की खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो सही युग्म पूछा गया है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि सुरमा घाटी असम, ठीक है, और लुनेज क्षेत्र आपका कहाँ पे है? गुजरात, यानी ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए इसका उत्तर एक से ज्यादा होगा, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। आगे देखते हैं भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रीसरा में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात कर लें कि भारत में कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। अगला बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। अगला सवाल बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3, NH4, मतलब इनमें से ये कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। ओके, अगला क्वेश्चन है, मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वो अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका 21.8 किलोमीटर। आगे बात करते हैं सुंदर और जुड़ने वाले स्थलों के निम्नलिखित जोड़े में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी देख रहे हैं कि जोजिला सुरंग जो है आपका, ठीक है, आपका कारगिल और लेह बता रहा है। ये जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा डी जो है, यही आपका क्या दिया है, ये सुमेलित नहीं है, नहीं तो और सब सही है। श्याम प्रसाद मुखर्जी नगर सुरंग जो है काश्मीर और घाटी और जम्मू में, ठीक है। जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, ये सब सही है। यानी कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका जोजिला सुरंग जो है आपका कारगिल और लेह में नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, कितनी होती है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए 1676 mm होती है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत के आकार सबसे कम पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं है, कोई नदी में नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। अगला सवाल है, और मखाना जो होता है खास रूप से हम लोग को बिहार में सबसे ज्यादा मिलता है, याद रखिएगा। आगे है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है भाई, ये पूछा गया है। तो इसका नाम है ओमन, साली और अगहनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है बेवर, दाहिया भी सही है, पोंदू भी सही है, यानी तीनों है, तो इसलिए उपयुक्त एक में से ज्यादा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। कह निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला सवाल बात करते हैं, कह निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एक से ज्यादा हो जाएगा। कौन कौन हो सकता है भाई, तो ये तीनों हो जाएगा आपका, खरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ये सब होता है, इसको जायद की मौसम में किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एक से ज्यादा, यानी ए भी हो जाएगा, बी सी ये सब हो जाएगा। आगे है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो 50%। कितना है भाई, 50%। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं, तो क्या है भाई, तो आपका चावल, गेहूं, मक्का ये सब है, यानी उपयुक्त एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है, तो कहां मिलती है भाई, तो ये आपका अरावली प्रदेश में मिलती है। आगे देखिए, कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है, तो क्या है जल विभाजक, तो 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सहाद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, ये सब हो जाएगा। आगे भारत में परवाल भीतिया कहां पाई जाती है भाई, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है, तभी हम लोग जानते हैं प्रयागराज, जहां पे काफी लोग अभी जा रहे हैं प्रयागराज, जहां पे गंगा नदी में स्नान करने के लिए, ठीक है। जहां पे मान्यता अभी बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो समुद्र मंथन हुआ था वो से अमृत निकला था, तो अमृत का बूंद एक बूंद पहले कहां पे गिरा था, प्रयागराज में, जहां पे 144 साल के बाद अभी क्या हो रहा है, ये लोग वहां पे स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितना है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होता है, तो जो भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे की नवीनतम अध्ययनों के आधार पर एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मानसरोवर तिब्बत।
आगे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी में। अगला सवाल है, अब चलिए विश्व भूगोल शुरू होता है यहाँ से। विश्व भूगोल से कम आता है, भारत के भूगोल से बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। थोड़ा बहुत आता है, देखिए इसमें ये हेडमास्टर में पूछा गया है क्वेश्चन, हेडमास्टर का जो एग्जाम था। कह रहा है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमायत अमायत रासु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया है। तो किसके आधार पर किया गया है? तो जापानी सूर्य देवी। आगे चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह है। आगे है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए भाई, जब अधिकतम दूरी कहा जाता है तो उसको हम अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो उसको हम उपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर। अधिकतम पूछता तो हमें ये होता है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वायुमंडल में अधिकतम ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है भाई? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। आगे देखते हैं ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते न्यूट्रॉन तारे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से है शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है? तो इसका आंसर पहला ही है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहरी मंडल, यही सही है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में बृहद ग्रह नहीं है। तो बृहद ग्रह कौन नहीं है भाई? तो ऑप्शन ए, मंगल। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह को। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है? कितना अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 किलोमीटर। आगे है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? तो 179 यानी 179। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, सी भी सही है, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित, ये भी सही बोल रहा है। और आपका सी भी सही बोल रहा है, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, ये ए और सी दोनों सही है। यानी कि कहने का मतलब उपयुक्त एक से ज्यादा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका आंसर होगा दोपहर के 2 बजे। आगे है, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिली अर्जेंटीना। आगे है कि क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका मकाऊ चीन। आगे है कि हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इयोसिन होता है। आगे देखते हैं कि दक्षिण प्रादीपीय उच्चभूमि डॉट का भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड की भाग है। आगे है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो आपका गर्म रेगिस्तान। आगे है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो फेलसेनमीर कहलाती है, फेलसेनमीर कहलाती है। आगे है, भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है? तो क्या है जी? कूला कांगारी। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रंश मूलक भूकंप। आगे है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन की द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। आगे है कि टॉफ किससे संबंधित है? तो टॉफ आपका ज्वालामुखी राख, टॉफ जो होता है
ये आपका ज्वालामुखी राख से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अजमेर नदी बेसिन का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेनेजुएला। आगे देखते हैं, खरा वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यमंडल का। आगे है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। आगे है कि आपको क्या करना है, सही मैचिंग करना है इसमें, ठीक है। ए का 4 से मैचिंग कराना है, यानी फान गर्म स्थानीय हवा होता है, और बी का 3 से कराना है, ये होता है आपका बर्फ खाने वाली हवा चिनूक। और मिस्ट्रन जो होता है मिस्ट्रल, ये आपका सी का 2 से कराना है, यानी कि ठंडी हवा का स्थानीय हवा है। और घाटी हवा जो है आपका ये एक दैनिक हवा है, यानी इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए है। आगे बात करते हैं, ये देखिए, गुजरने वाली 40 क्रुद्ध 50 चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो भाई ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। आगे है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं? तो सागवान कहलाते हैं, नहीं सवाना कहलाते हैं, सवाना। क्या कहलाते हैं? सवाना। निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सी हो जाएगा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। आगे है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका सी हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो क्या स्रोत है भाई? तो बी और सी, यानी कि आपका बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये दोनों हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा आंसर ऑप्शन डी। आगे है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति के केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आगे है कि अंधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनौपचारिक बस्ती। आगे है कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो ये आपका ऑप्शन सी, म्यांमार में है। आगे है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है जोजिला सुरंग, जो कि कारगिल और रेह बता रहा है, जो कि कारगिल नहीं, वहां पे श्रीनगर में होता है, यहाँ पे श्रीनगर होना चाहिए था, श्रीनगर, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। अगला है कि स्थानांतरशील किस कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लदांग मलेशिया, ये आपका सही युग्म है, नहीं तो और सब गड़बड़ है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भ्रंश स्कार्प होता है, तो क्या होता है? तो ये आपका विवर्तनिक होता है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए, मरूदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीय वन। तो देखिए, हमने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन करा दिया जितना भी अभी तक ले पूछा गया था, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और हेडमास्टर के भी टीचर में जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, मैंने पूरा ज्योग्राफी करा दिया। और इतना आप कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद मैं आपका एनसीईआरटी से आपको करा दूंगा टोटल कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो उतना ही पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपका हिस्ट्री करा देना है मेरे को,
और मैथ करा देना है, ठीक है। सब मतलब जितना भी 40 मार्क्स और वो जो भी आपका पेपर हो रहा है ना, 6 to 8 वाला या 19th वाला जो भी है मैथ वाला, वो भी कराना है। और जनरल पेपर में जो भी मैथ आते हैं वो भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।